हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। मैथ्स ओलंपियाड का सुपर क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने। आप देख सकते हैं इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 6 रूट ए बी। और आपसे पूछा गया है a अपॉन बी क्या होगा बच्चों। रेशियो पूछा गया है a और b का, कि a और b का रेशियो क्या होगा बच्चों। बच्चों ये सवाल आसान नहीं है। इस सवाल को आसानी से करने के लिए आपको यहां पर पूरा ये तरीका मेरा समझना होगा कि मैं इसको किस तरह से लगा रहा हूं। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। आपने इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं वो हम आपको बताएंगे। और ये बच्चों ध्यान रखिएगा, मैथ्स ओलंपियाड के लिए ऐसे क्वेश्चन की तैयारी आप जरूर करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि आपको गिवन क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 6 रूट ए बी। तो देन हमको यहां पे लिखना है a प्लस बी इज इक्वल टू 6 रूट ए बी। ओके बच्चों, उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, ये जो रूट ए बी है और 6 है, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूं बच्चों। a प्लस बी 6 को मैं लिख लेता हूं 3 इंटू 2 रूट ए बी। लिख सकता हूं कि नहीं बच्चों, लिख सकता हूं। कैसे, 3 इंटू 2 कितना होता है बच्चों, 6 होता है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो 2 रूट ए बी है ना, इसको हम a प्लस बी के अपॉन में ऐसे क्रॉस से ले आएंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो हम यहां लिखेंगे a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी। यहां पे क्या हो जाएगा, 2 रूट ए बी हो जाएगा बच्चों। यहां क्या बचेगा, केवल और केवल ओनली 3 बचेगा बच्चों। कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों जैसे ही आप यहां पहुंच जाएंगे, इसमें एक रूल लगाना है। आप क्या करेंगे, 3 के नीचे आपको 1 मान लेना है। क्या मान लेना है, 1 मान लेना है। मैं रूल को वहां बताता हूं कि रूल क्या लगेगा बच्चों। जैसे a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी लिखा है बच्चों, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई एक रूल है जिसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करना है कि अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, मतलब बच्चों योगांतरा अनुपात लगाना है। अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अब आप कहेंगे वो लगाते कैसे हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जैसे a और b एक फ्रैक्शनल नंबर है, c और d भी एक फ्रैक्शनल नंबर में दिए गए हैं। तो हमें करना क्या है कि ये जो न्यूमरेटर है इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड कर दीजिए, फिर अपॉन लगाइए, फिर उसी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से माइनस करिए, मतलब न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करिए। ऐसे देखिए, a में b को ऐड किया तो a में से ही b को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, फिर इक्वल लगा देना है बच्चों। यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस आपको राइट साइड में भी करना है बच्चों। तो कैसे लगेगा, सी डी, सी में डी को ऐड करेंगे, सी में ही डी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो रूल आपने देखा बच्चों ना, बस यही रूल यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई करना है बच्चों। क्या करना है, अप्लाई करना है। तो चलिए इस रूल का नाम याद रखिएगा बच्चों, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यानी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ पे भी देखिए, ए हमारे पास क्या है, a प्लस बी हमारे पास क्या है 2 रूट ए बी, और उधर सी हमारे पास क्या है 3, और डी हमारे पास क्या है 1। तो लगाइए, a प्लस बी में हमने 2 रूट ए बी को ऐड किया। नीचे आइए, a प्लस बी में से ही 2 रूट ए बी को माइनस किया, इज इक्वल टू, यही रूल हमें राइट में भी लगाना है, 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। समझ में आ गया बच्चों, वेरी गुड। उसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। इसको हम बच्चों रूट ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, और b को क्या लिख सकते हैं, रूट बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, वेरी गुड। और बाद में क्या लिखा हुआ है, 2 रूट ए बी को एज इट इज लिखा रहने देना है, फिर अपॉन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अपॉन। इसके बाद इस a को क्या लिख सकते हैं बच्चों, रूट ए का स्क्वायर, प्लस इस b को क्या लिख सकते हैं, रूट बी का स्क्वायर, माइनस 2 रूट ए बी को एज इट इज लिखा रहने देना है, फिर इक्वल लगाना है। 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, और 3 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2। समझ में आ गया बच्चों। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। तो हम इसको हटाते हैं यहां से। उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, आप देख सकते हैं यहां पे हमारा एक आइडेंटिटी यूज हो रहा है। आइडेंटिटी भी मैं लिख देता हूं बच्चों। जैसे मेरे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आ गया बच्चों। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या होगा,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आ गया ना बच्चों? तो ये दो फॉर्मूले ऊपर वाले में देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए हमारा रूट ए है, बी हमारा रूट बी है, तो रूट और रूट का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रूट ए बी लिखा जाएगा बच्चों। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है बच्चों, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यानी आपको ध्यान रखना बच्चों, इधर वाली जो आइडेंटिटी है वो ये लिखा है, इसको ये लिख देंगे। ठीक है, तो ए हमारे पास कितना आप देख सकते हैं, ए का स्क्वायर मतलब रूट ए, तो यहां रूट ए लिखा जाएगा, रूट ए। ठीक है, और फिर प्लस, क्योंकि फार्मूला प्लस का है, प्लस 2ab, तो यहां पे हम लगाएंगे प्लस और यहां लिखेंगे रूट बी का होल स्क्वायर बच्चों। नीचे आइए, नीचे आएंगे तो हम देखते हैं यहां पे हमारा क्या बनेगा, रूट ए माइनस का रूट बी का होल स्क्वायर। अब बच्चों इधर 2 से इसको कट करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, नीचे हमारा क्या रहेगा 1 रहेगा बच्चों। समझ में आ रहा बच्चों? वेरी गुड। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, देख सकते हैं यहां पे भी स्क्वायर है, यहां पे भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों। इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो बच्चों यहां पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो इस तरह से हमारा स्क्वायर रूट लग जाएगा बच्चों। ठीक है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट हम यहां लिख देते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो बच्चों यहां पे रूट ए प्लस का रूट बी अपॉन रूट ए माइनस का रूट बी लिख जाएगा बच्चों। ठीक है, इधर भी स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो यहां पे स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां पे रूट 2 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट बच्चों क्या होता है 1 ही रहता है। 1 का स्क्वायर रूट क्या रहता है 1 ही रहता है बच्चों। समझ में आ गया ना? ठीक है, वेरी गुड। अब बच्चों आपको क्या करना है उसको समझिए। देखिए बच्चों, अगर आपने स्क्वायर रूट लिया है तो आप प्लस माइनस भी लगा सकते थे, बट हम यहाँ पॉजिटिव साइन के लिए करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन 1 लिखा हुआ है। फिर से हम क्या करेंगे, ये वाला रूल अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वापस लगाएंगे बच्चों। तो चलिए लगाते हैं हम लोग, तो यहाँ लिख जाएगा रूट ए प्लस रूट बी, और हमने अभी आपको बताया है ये वाली वैल्यू पूरी ए है, और ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, और ये हमारा डी है। तो इस टाइप में लिखा है, इसको इस टाइप में लिख देंगे। तो ए रूट ए प्लस रूट बी में हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, बी वाली वैल्यू, बी यहां पे क्या है रूट ए माइनस का रूट बी। नीचे आइए, फिर से हम इस वाले वैल्यू को लेंगे रूट ए प्लस रूट बी। अब बच्चों माइनस करेंगे, ये देखिए माइनस करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो वी वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का रूट ए हो जाएगा और ये प्लस का रूट बी हो जाएगा। सेम प्रोसीजर बच्चों इधर राइट में भी लगाना है, तो यहां पे आप लिखेंगे रूट 2 और रूट 2 में 1 ऐड करेंगे, फिर रूट 2 में ही 1 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब बच्चों आप देख सकते हैं रूट बी से रूट बी कैंसिल हो गया है, रूट ए से रूट ए कैंसिल हो गया है, तो आपका रूट ए और रूट ए मिलकर कितना हो जाएगा बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा। रूट ए से रूट ए मिलकर कितना हो जाएगा 2 रूट ए, क्या लिख जाएगा 2 रूट ए, और इधर रूट बी मिलकर कितना हो जाएगा 2 रूट बी। ठीक है, और इधर क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है भाई रूट 2 प्लस 1 रूट 2 माइनस 1। ठीक है, अब 2 से 2 को क्या करेंगे बच्चों कैंसिल कर देंगे, क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। और बच्चों हमको ए अपॉन बी निकालना है, क्या निकालना है ए अपॉन बी निकालना है, तो हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर होगा तो बच्चों रूट हट जाएगा, तो यहाँ a और नीचे b हो जाएगा, और रूट 2 प्लस 1 पे अलग स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायरिंग इधर भी होगा ना, तो रूट 2 माइनस 1 पे स्क्वायर अलग लग जाएगा। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है हमको a अपॉन बी हमको निकालना है बच्चों। इसको थोड़ा सॉल्व करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 प्लस का 2 रूट 2। नीचे आइए, इसका स्क्वायर करिए a स्क्वायर यानी 2 b स्क्वायर माइनस का 2ab यानी रूट 2 रूट 2। अब बच्चों आप देख सकते हैं a अपॉन b इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 प्लस का 2 रूट 2, नीचे क्या हो जाएगा 3 माइनस का 2 रूट 2। समझ में आ गया बच्चों? तो ये रहा इसका रेशियो, यही हमको आंसर में निकालना था बच्चों। तो
तो ये हमारा आंसर आ चुका है बच्चों। आप देख सकते हैं a अपॉन b का रेशियो क्या होगा, 3 + 2√2 अपॉन 3 - 2√2। तो इस तरह से आपको ये करना था बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन याद रखिएगा बच्चों, इसमें जो एक रूल लगाया है आपने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का, उसको आप अच्छे से याद रखिएगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का, ठीक है बच्चों। और वो रूल आपको डेंडो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, और वो रूल आपको बच्चों ये है, ठीक है। ये रूल आप ध्यान रखिएगा, योग और अंतर का अनुपात होता है बच्चों। बहुत ही जबरदस्त मेथड है, बहुत ही जबरदस्त तरीका है बच्चों इसको लगाने का, इसको जल्दी लगाने का इससे बेटर तरीका नहीं है बच्चों। ध्यान रखिएगा, ये सबसे अच्छा तरीका होता है, आप इस सवाल को लगा सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।